बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम भाई चौधरी इरफानुल हक साहब, थानेदार कुंभे कबीले के जितने भी हजरात जिन्होंने आज हमारे लिए खूबसूरत महफिल जो है ये सजाई, चौधरी इरफानुल हक साहब, चौधरी फाजिल साहब, राजा मोहम्मद आसिफ साहब, राजा मोहम्मद इकबाल साहब, राजा मजहर इकबाल साहब, राजा परवेज साहब, राजा इम्तियाज साहब, चौधरी आसिफ साहब, पंडाल में बैठे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब हजरात का, बिलखसूस धंधड़ वालों का निहायत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस मोहब्बत से, जिस खलूस के साथ आपने मुझे आज मुदू किया, मुझे आज स्टेज पे खड़े होके बहुत शिद्दत से अपने भाई चौधरी जफर की याद आ रही है। चौधरी शाह मोहम्मद साहब की जितनी भी फैमिली इस पंडाल में बैठी है, जफर के भाई, चौधरी जफर के बच्चे, मैं आप सब लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आपने ये बात कभी भी नहीं भूलनी है। मेरे वालिद मोहतरम राजा मोहम्मद जुल्करनैन खान का और चौधरी शाह मोहम्मद साहब भाइयों से बढ़ के किसी बिरादरी को वो रिश्ता, वो मोहब्बत जो थी मेरे बुजुर्गों में, आप सब लोगों ने मेरी ये बात याद रखनी है कि चौधरी शाह मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा भाई चौधरी जफर जो है वो अपने वक्त से पहले जो है इस दुनिया से चला गया। अपनी अपनी बारी पे हम सब ने अपना सफर जो है ये पूरा मुकम्मल करके इस दुनिया से कूच कर जाना है। ये आर्जी है। असल मुकाम जो है वो आप सब लोगों को मालूम है वो कौन सा है। मैं आप सब लोगों को ये बात बावर करा देना चाहता हूं कि मैं राजा मोहम्मद जुल्करनैन खान साहब का बेटा हूं और पूरे तरीके से जितना भी कुंभा कबीला चौधरी शाह मोहम्मद का है, इंशाल्लाह चौधरी जफर की जो कमी होगी इंशाल्लाह आपका ये भाई आपके हर कदम पे वो कमी पूरी करेगा। मेरा आप सबसे ये वादा है। मेरे बुजुर्ग मोहतरम की जो सियासी जिंदगी है वो बीडी मेमोरी से शुरू हुई। जो कलरी वाले हमारे बुजुर्ग थे, जनरल मोहम्मद अकबर खान साहब, उन्होंने बुजुर्ग मोहतरम से ख्वाहिश की कि आप जो है ये पॉलिटिक्स जो है ये करें। जो मेरे दादा साहब थे राजा मोहम्मद अफजल खान, वो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर 1931 से लेके 1941 तक जो है 10 साल वो गवर्नर भी रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में आके सिविल सर्विस को कंटिन्यू करते हुए यहां पे कमिश्नर सेक्रेटरी बन के वो रिटायर हुए। बुजुर्ग मोहतरम पहली दफा मिनिस्टर जो है KH खुर्शीद साहब का 1968 जो है उसकी जो उनकी काबीना थी उसमें मिनिस्टर बने। 1968 1975 में समाणी से इलेक्ट हुए, 1985 में भिंबर से इलेक्ट हुए, 90 वाला इलेक्शन हारे, 91 में उसके बाद भिंबर से इलेक्ट हुए, उसके बाद मेंबर कश्मीर काउंसिल बने,
एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। मेरी ये गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो लोग आज ये बातें करते हैं और जिनको ये बातें याद आई, एक बात मेरे ज़हन में आती है, लेकिन वो बात मैं थोड़ी देर तक मैं आपको बताऊंगा सारों को। इन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरा मकसद, मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी जो ड्यूटी लगाई थी उसमें एक जो हिस्सा उस ड्यूटी का था उसको तो मैंने पूरा कर दिया है। और मैं स्टेज की वजाहत से यह बात भी कर देना चाहता हूं कि जब मैं अपनी बरादरी की बात करता हूं तो मेरे धंधड़ वालों, आपने ये बात मेरी याद रखनी है कि मेरी बरादरी वो तमाम बरादरी है जो अपनी पूरी सियासी जिंदगी में राजा मोहम्मद जुल्करनैन खान के साथ मुंसलिक रही और उन्होंने राजा मोहम्मद जुल्करनैन के सियासी फलसफे के साथ इत्तेहाद करते हुए हमेशा पूरी जो है वो इत्मीनान से जो है उन्होंने राजा जुल्करनैन खान का साथ दिया। मेरी वो बरादरी है, जब मैं बरादरी से बात करता हूं, जब भी कोई बात मुंसलिक करके बरादरी से करूं तो हमेशा मेरी आप ये बात याद रखें, मेरा हरगिज़ अपनी जो मेरी राजपूत बरादरी या कबीला है, कभी भी मैं ये बात जो है उनसे मुंसलिक करके नहीं करता हूं। आज जिनको वो कहते हैं कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, अली अगर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, हम देखेंगे। आप फिक्र ना करें, आपको हर चीज का इंशाअल्लाह ताला मैं आपके हर कदम पे यह एहसास दिलाऊंगा कि मेरे पिछली दफा ना होने से और मेरे इस दफा होने से आपको हर दिन जो है वो आपके लिए मुश्किलात में आपकी इजाफा हो रहा है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अपनी मेरी जितनी भी बरादरी है, फिर मैं वो बात कर रहा हूं, जितने लोग राजा जुल्करनैन खान को मानने वाले हैं 90% से ज्यादा जो है वो एक मुठ होकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने चौधरी अनवारुल हक के नाम पे जो है उन्होंने पहले पक्का वादा करके उन्होंने इंशाअल्लाह ताला जो है चौधरी अनवारुल हक को भिंबर से कामयाब करवा चुके हैं वो लोग। मैं इसके अलावा अपने और तमाम जितने भी भिंबर में बसने वाले लोग हैं, मेरे पे जिन लोगों ने इत्मीनान किया, जिन लोगों ने मेरी और मेरी टीम जो कि मेरे बुजुर्ग मोहतरम के जितने भी पुराने साथी बुजुर्ग जो मेरे थे, उन लोगों ने मेरी वालिद साहब की गैर मौजूदगी में मेरे सिर पे हाथ रखा। मेरे इस वालिद साहब की साबका टीम ने मेरी रहनुमाई की। मुझे किस तरीके से सियासत करनी है वो पूरा तरीकेकार इन सब ये जो बैठे हैं, स्टेज में बैठे, पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों ने मेरी रहनुमाई करते वक्त मुझे वो सीधे रास्ते पे इन्होंने मुझे डाला, जिसकी वसातत से आज आप सब लोगों पे ये बात अया हो गई है कि आपकी हल्के की इस वक्त सियासत जो है, जो हवा जो है वो किसकी समझ में चल रही है। भिंबर में रहने वाला बच्चा बच्चा इस बात की जो है वो गवाही देगा कि इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को जो है भरपूर अक्सरियत से जो है चौधरी अनवारुल हक जो है इंशाअल्लाह भिंबर से कामयाब होगा। मेरी बात की आप सब याद रखना। तरह तरह की बातें हम भी सुनते हैं, इनके पास 4 पैसे क्या आ गए हैं। वोट सारी जिंदगी मेरे बुजुर्ग मोहतरम ने, चौधरी सोबत अली साहब ने, राजा जुल्करनैन खान साहब ने, इवन के अगर मैं ये बात करूं कि चौधरी यूसुफ साहब ने अपनी बात से, दलील से लोगों को कायल करके वोट हासिल किया। कभी भी बंदूक के जोर से या पैसे के जोर से वोट हासिल करने की कोशिश नहीं की। ये जो कल्चर है ये इन लोगों ने और इनके हवारियों ने जो है ये भिंबर में इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आज आप लोगों को ये बात बावर करा देना चाहता हूं कि मेरा इस हलके में आना और जो मेरा मंशूर है वो इस गुंडागर्दी को, इस बदमाशी को और जिस तरीके से इन्होंने मेरे हलके में, मेरे वालिद के हलके में, चौधरी सोबत अली साहब के हलके में
मेरे गरीब भाइयों का, बहनों का, बच्चियों का इस्तेसाल किया। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में 25 तारीख को ये भिंबर की गयूरवान जो है अपनी वोट की पर्ची के जरिए इस तारिक फारूक और इसके हवारियों को इबरत का निशान बनाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें मैंने करनी थी। मैंने इसके बाद 2-3 और जगहों पे हाजिरी देनी है। मैं आप सब लोगों से 2 बातें करके इजाजत चाहूंगा। पहली बात कि मैं और अनवार साहब चंद दिन कबल हम लोग इस्लामाबाद गए थे। वहां पे हमारी इनकी जो पार्टी है, मेरे भाई की, उनके जो हाई कमांड है, उनसे मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने हमें बताया कि 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का मीरपुर का जो है वो प्रोग्राम है जलसे का। मैंने वहां पे उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब अगर आप मीरपुर में जलसा रखेंगे तो हम भिंबर वाले मीरपुर नहीं जाएंगे। मैं उसकी इस वक्त जो है ये मुनासिब नहीं है जगह, मैं बात का जवाब नहीं देना चाहता कि हम क्यों नहीं जाएंगे, मैंने बात क्यों की, लेकिन ये जरूरी था कि मैं ये बात करता कि हम मीरपुर नहीं जाएंगे। हम मैंने उनसे ये दरखास्त की, आप सब जितने आप लोग ये इस पंडाल में बैठे हो, भिंबर में जितने भी रहने वाले हो, हमारे बुजुर्गों के साथ जो चलते रहे, जो आप लोगों ने मोहब्बत के, वफा के रिश्ते मेरे साथ, अनवार साहब के साथ कायम किए, अब सब लोगों के हवाले से मैंने वहां पे एक बात की। मैंने कहा कि हमें जो है वो 10 मिनट बेशक इमरान खान साहब दे दें, लेकिन हम अपना जलसा जो है और भिंबर में करेंगे। और मैंने ये बात भी इसके साथ की कि इंशाअल्लाह ताला जो जलसा पीटीआई का भिंबर में होगा, उससे बड़ा जलसा जो है आजाद कश्मीर में कहीं भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का नहीं होगा। मैं दिन और रात जो है चला हूं इस इलेक्शन के लिए। जब ये कोविड आया उससे पहले का मैं चलता रहा हूं, इस कोविड के दौरान भी दिन रात मैं चलता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन ये आएगा। इलेक्शन मैंने लड़ना है या चौधरी अनवार ने लड़ना है, जिसने भी लड़ना है इलेक्शन मैंने लड़ना है। और मैंने इस दफा जो है कोई भी जो है चीज जो है, कोई ऐसी चीज मैंने नहीं छोड़नी है जिससे बहाना बने कि हमें कोई कमी लग गई है। आप मेरी बात को यकीन करें कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी तवानाई दी, जितनी कुव्वत दी, उससे ज्यादा बढ़ के जो है मैंने मेहनत की है। आगे अपनी मेहनत का सबर जो है मुझे मेरे मौला ने देना है। मुझे किसी इंसान से कोई तवक्को नहीं है, ना कोई इंसान किसी इंसान को कोई चीज दे सकता है। मैं आज धंधड़ वालों को गवाह बना के ये आप लोगों से ये वादा लेना चाहता हूं, सब धंधड़ वालों से, सब जितने भी मेरे हल्के के लोग यहां पे बैठे हुए, कि अगले 10 दिनों में आप लोग जितनी आप में तवानाई है, मैंने अपना काम, मेरे भाइयों चीजों, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। अगर आप मेरा जो वोट बैंक है जितना भी इंशाअल्लाह ताला वो 80% प्लस जो है वो चौधरी अनवार को मिलेगा। मैं बार बार ये बात हर जगह पे कहता हूं। और 25 जुलाई को इंशाअल्लाह जो मेरी बात है वो एक, जब आपका रिजल्ट सामने आएगा इंशाअल्लाह तब आप लोगों को मेरी ये बात याद आएगी। जहां तक मेरी वर्किंग है, कलरी, कसगुम्मा और पंजेड़ी 3 यूनियन काउंसिलें, आप सब लोग मेरी ये बात याद रखना। अगर हमारी 4000 की लीड हुई इन 3 यूनियन काउंसिलों में, तो चौधरी अनवार जो है वो 4000 से इलेक्शन जीतेगा। अगर हमारी 5000 की लीड हुई इन 3 यूनियन काउंसिल से, तो 5000 से जीतेगा। 6000 की हुई तो 6000 से जीतेगा। कहने का मकसद ये है कि जो लीड हम कलरी, कसगुम्मा और पंजेड़ी से लेके आएंगे वही रिजल्ट होगा जिससे चौधरी अनवार जो इंशाअल्लाह 25 जुलाई वाला इलेक्शन जीतेगा। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। हमारी कमजोरी बताई गई। पिछला इलेक्शन में यहां पे नहीं था, जिस जगह में था मुझे बड़ी तकलीफ थी। मुझे इतनी शिद्दत से मुझे वो दिन नहीं भूलता जिस तरह मैं तड़पा था उस दिन। मैं अखबारें पढ़ के मैं जो थे वो मैं देखता था कि क्या हो रहा है। या मेरे भाई मुझसे मुलाकात के लिए आता था तो मैं उनसे पूछता था कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कैसे हो। अल्लाह ताला का हुक्म था, हर बात में अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होती। इस बात में भी जो है वो हजरत अली का कौल है, वो फरमाते हैं कि दौलत, ताकत और इक़्तिदार से लोग बदलते नहीं है,
बेनकाब होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को और 5 साल का मौका बेनकाब होने के लिए देना था, वो उनको दिया गया। आप सब लोगों ने इनका असली चेहरा क्या है वो आप सब लोगों ने देख लिया। मैं बाकी मेरे ख्याल में वक्त की कमी है, अनवार साहब ने भी बात करनी है, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए एक छोटा सा एक किस्सा मैं सुना के खत्म कर रहा हूं। वो गल पंजाबी जी कई गल्लां जिहड़ियां ने पंजाबी दे विच चंगियां लगदियां ने, ते एक बंदा सी जिस तरह दे इन्हां दे नाल दा सी, वो अपने आप नूं बहुत बड़ा जो अफलातून चीज समझदा सी, ते अपने मां प्यो दा जिहड़ा है वो बहुत बड़ा नाफरमान सी, ते अपने मां दे नाल बिलखसूस जिहड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा उसने नाफरमानी करनी, बदलियाजी करनी, हर वेले जिहड़ा उसदी गुस्ताखी करनी अपनी मां दी ते प्यो दी भी। ते इस तरह जिहड़ियां ने अपनी राम टोपियां दबाए। तो एक दिन जनाब उन्हें किसी कोई गड़बड़ की ते थाने वाले जिहड़े ने उन्होंने फड़ के थाने लै गए। जिसले थाने जाके उन्होंने उन्होंने ड्राइंग रूम में लैके गए तो जाके उन्होंने उन्होंने लित्र मारिया, या लित्र जिसले मारने शुरू किए तो नाल ही उसकी मां को किसी ने दसिया कि तेरे पुत्र नूं जिहड़ा है पुलिस चुक के थाने लै गई, तो उसकी मां जिहड़ी है वो भी थाने आ गई। तो जिसले ड्राइंग रूम के कोल उसकी मां गई, तो जिसले लित्र उन्होंने थानेदार ने जिसले उन्होंने लित्र मारिया तो अंदरों कमरे तो आवाज आई, हाय मां, हाय मां। उसकी मां ने कहा तो मेरे पुत्र की आवाज है। वो जो सिपाही खलोता सी उन्हें कहा माई जी तुम इतने, उन्हें कहने नहीं, ये तो मेरा पुत्र की आवाज आती पई। वो उन्होंने कहती है थानेदार नूं कि सदके जावा थानेदारा, तू इनू मां की याद तो कराई है, इनू मां की याद तो आई है, मैं भी तुहाडे भिमर वालिओ